साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती का डीवी चल रहा है, आपको मालूम ही है। और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो हम बात करने वाले हैं और मुख्य सेविका के बारे में आप बात करने वाले हैं। मुख्य सेविका का रिजल्ट और आंसर की आने ही वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती है उसका डीवी आपको मालूम ही है 14 को हुआ। 14 को मैंने बताया था लगभग 40 से लेकर 45% ने लोगों ने डीबी स्किप कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा रिकॉर्ड 15 तारीख को बना। 15 तारीख को ऐसे मान लो कि 700 लोग बुलाए गए थे। 700 लोगों में से जो डीबी स्किप करने वालों की संख्या थी लगभग 50% थी, लगभग 50%। ऐसे मान लो कि 700 लोग बुलाए गए, 350 आए ही नहीं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। और देखो एक चीज़ हकीकत है कि कुछ लोगों को इस डीबी के बारे में मालूम भी नहीं है, जो नाम लोगों ने निकाले भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार के, उन बात करते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है डीबी में नाम है कि नहीं हमारा। तो इस प्रकार से भी है। लेकिन इतने लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है इस चीज़ के लिए कि अगर 750 लोग बुलाए जा रहे हैं तो 350 लोग गायब हैं वहाँ से डीबी से। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है ये तो। लेकिन इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सीधी बात मैंने कल भी बताया था, उन लोगों को प्रैक्टिकल मालूम है कि हमारा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है भाई। हम मतलब 0.25 ज़्यादा है या 0.50 ज़्यादा है तो इनका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है भाई जनरल में। तो फिर हम जाएँ क्यों, सीधी बात ये है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको EWS है, चांस हैं आपको अगर थोड़ी बहुत नंबर ज़्यादा हैं। SC ST महिला, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इनके चांस बहुत ज़्यादा हैं। और साथियों आज डीवी का है अंतिम दिन, आपको मालूम ही है। 14 को हो गया, 14 को बहुत ज़्यादा स्किप हुआ। 15 को हो गया, 15 को तो रिकॉर्ड ही बन गया। 50% लोगों ने, कम से कम एटलीस्ट 50% लोगों ने तुम्हारा ये डीवी स्किप कर दिया। और 16 आज अंतिम है, बहुत कम लोगों का डीवी है तो आज अंतिम है, आज डीवी समाप्त। उसके बाद आपका एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताता रहा हूँ मैं आपको, 25 तारीख से पहले, मतलब 25 की तो छुट्टी रहती है तो 25 तारीख से पहले ही रिजल्ट आ जाए या 25 तारीख के 1-2 दिन बाद रिजल्ट आए, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये मान लेना कि ये रिजल्ट आने ही वाला है, इसमें अब कोई समस्या नहीं है। ठीक है साथियों, ये रहा लेखपाल भर्ती के बारे में। अब देखो साथियों, बात करेंगे मुख्य सेविका। आपको मालूम है मुख्य सेविका भर्ती में 91 200 प्रश्नों में से 91 प्रश्नों में आपत्ति दर्ज की गई थी। अब देखो क्या इतने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने के बाद बहुत सारे प्रश्नों पर बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैंने बताया भी था आपको कि फर्स्ट शिफ्ट में भी 1-2 प्रश्न है और सेकंड शिफ्ट में मान लो 2 या 3, फर्स्ट शिफ्ट में 2-3 प्रश्न है और सेकंड शिफ्ट में 1-2 प्रश्न है जिसमें बदलाव हो सकता है। और ज़्यादा बदलाव ऐसा थोड़ी ना है कि 91 पे गया 200 पे कर दो आप आपत्ति, तब भी नहीं बदलाव होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको 2 या 3 प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न पे आपका बदलाव हो सकता है। अगर इसकी मुख्य सेविका की आंसर की बात करें साथियों, आंसर की कब तक आएगी? दबाव इसका भी है इस भर्ती का, लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत ज़बरदस्त किया है इस भर्ती के बारे में। तो आपकी जो रिवाइज्ड आंसर कुंजी है वो आपको एक हफ्ता के अंदर 6 से 8 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी इसकी। ठीक है, रिवाइज उत्तर कुंजी इसकी मुख्य सेविका की, क्योंकि इसका इंतजार भी बहुत करा जा रहा है। अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें। तो और आपके रिजल्ट के बारे में बात करें, डीबी का जो रिजल्ट आना है तो डीबी का रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अगर 2-4 दिन के अंदर ये रिवाइज आंसर की आ गई तो इसका रिजल्ट दिसंबर में ही आ सकता है। लेकिन दिसंबर में थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन जनवरी में आपको 10 जनवरी तक, 10 जनवरी से पहले डीबी का रिजल्ट मान के चलिए आप। ठीक है, डीबी का रिजल्ट मान के 10 जनवरी से पहले चलिए। दूसरा, अब जैसे ही तुम्हारा लेखपाल का रिजल्ट आएगा, दूसरा एक भर्ती और है बीडीओ। वीडियो का रिजल्ट भी आगे पीछे 2-4 दिन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। रीज़न है इसका, इस रीज़न बताता हूँ मैं इसके बारे में। सरकार चाहती क्या है कि जो ये डीबी वाली भर्ती है, अभी डीबी होना है इनमें, बीडीओ में डी होना है और मुख्य सेविका में भी डी भी होना है। और बड़ी भर्ती है। मुख्य सेविका है तुम्हारी 2693 पद हैं और बीडीओ में 1453 पद हैं। ठीक है, इस प्रकार से पद हैं। तो ये बात मान लो कि बड़ी भर्ती है ये। दूसरा, कंबाइंड टेक्निकल का एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया है इन्होंने। कंबाइंड टेक्निकल का ये लोग बात ही नहीं कर रहे। कंबाइंड टेक्निकल की 2016 की भर्ती है, 5 दिसंबर को लोग गए भी थे। देखो, संख्या अगर थोड़ी होती है तो आयोग नहीं सुनता किसी की भी, ये बात मान लो। लेकिन आयोग नहीं सुनता तो इसका मतलब ये है कि भर्ती का रिजल्ट नहीं आएगा? इसमें ये तो गलत है ना भाई, 2016 की भर्ती का रिजल्ट दो। तो ये गलत है आयोग का मंशा। लेकिन ये मान लो कि जनवरी में ये 5-7 रिजल्ट ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं लास्ट तक। तो कंबाइंड टेक्निकल का भी रिजल्ट कुछ ज़्यादा आप मतलब निराश ना हुई, आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा।
एएसओ का रिजल्ट साथियों हो सकता है कि तुम्हारा जैसे ही लेखपाल का रिजल्ट आए तो 2-4 दिन के गैप में ही आपका रिजल्ट आ जाए। जैसे ही जो कमेटी है, आपको मालूम है कि एएसओ 2019 के रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट आने के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी अपनी ही जैसे ही रिपोर्ट सौंपेगी आपका रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि आयोग कई बार बोल चुका है कि हमने तो रिजल्ट बना के तैयार रख रखा है, लेकिन बस कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार है। कमेटी जैसी रिपोर्ट सौंप दे तो हम अपना रिजल्ट जारी कर दें। इसमें कारण क्या है एएसओ 2019 वाले में? सिर्फ यही कारण है कि आपका जो आहारता संबंधी विवाद है ओ लेवल वगैरह का, तो ये विवाद है और कुछ नहीं है इसमें विवाद। वो विवाद तो थोड़ा थोड़ा हो तब भी ईपीटी प्लस से आराम से खूब महीने लगाता है रिजल्ट जारी करने में। और एक भर्ती और है एएसओ की 2016 की, उसका इंटरव्यू होना है। तो सचिव जी ने कहा था, बयान दिया था कि हम फरवरी तक आप कराएंगे। देखो अपने बयान पे बदलते रहते हैं, पहले दिसंबर बोला तो दिसंबर लास्ट तक सब कुछ हो जाएगा समाप्त। अब कह रहे हैं कि फरवरी तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पेंडिंग भर्तियाँ। अब अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। और इसी क्रम में एक भर्ती और है आपकी जेई। मैंने कहा था उस दिन भी आपको, जो फाइनल रिजल्ट है लेकिन लेखपाल का, एएसओ का, जेई का, बैक टू बैक दिखाई देंगे आपको, एक के बाद एक रिजल्ट दिखाई देगा। और साथियों जेई का नोटिफिकेशन नई मतलब भर्ती आ रही है जेई की, पैट 2022 से ही आने वाली है। और पैट 2022 से आपको ये भर्ती दिखाई देने वाली है, मतलब नोटिफिकेशन दिखाई देने वाला है जेई का, नई भर्ती का। ठीक है साथियों, तो इसके लिए भी बहुत आप ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी दिखाई देगा, शायद दिसंबर में ही दिखाई दे दे। और एक है भर्ती एजीटीए की। एजीटीए की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, लोग 26 जनवरी को 26 दिसंबर को धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं बहुत तगड़े लेवल पर। तो आप अगर एजीटीए से जुड़े हुए हैं तो जाएं ज़रूर। लेकिन एजीटीए भर्ती का नोटिफिकेशन भी आयोग की प्रायोरिटी में है और बहुत जल्दी देने वाला है, क्योंकि इस भर्ती को बहुत दिन खींच दिया इसने। पैट 2021 से आने वाली थी भर्ती, नहीं आई। पैट 2022 का आप देखो लास्ट होने जा रहा है, इससे भी भर्ती अब देखो लास्ट तक अभी नहीं दे रहे भर्ती, पता नहीं क्या है इसमें दिक्कत आ रही है लोगों को। तो आप 26 जुलाई दिसंबर को आप जा सकते हैं। ठीक है, और ये भर्ती भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिसंबर में लास्ट तक ये भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है। अन्य भर्तियों में बात करें, बंदरोगा की भर्ती है, इसका फिजिकल भी है, आपका जनवरी में हो जाएगा। और तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड का तो हो ही गया समाप्त, मेडिकल जो था। और आपकी बात करें मंडी इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर का आपको मालूम है साथियों, मंडी इंस्पेक्टर का जो 16 तारीख को होना था वो हो गया सब उसका। कुछ लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था दोबारा से, जो प्रोविजनल थे। और बाद बाकी जो तुम्हारा रिजल्ट है वो आपको जनवरी में दिखाई देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 5-7 भर्तियों की जो रिजल्ट हैं वो जनवरी में दिखाई देंगे। अब इसी प्रकार से बीपीओ की परीक्षा मैं बताता हूँ, बीपीओ की परीक्षा फरवरी में हो सकती है, अदरवाइज आपकी चुनाव के बाद होगी। ऑडिटर की परीक्षा हो सकती है फरवरी में, क्योंकि छोटी परीक्षा है, दंत चिकित्सक है, एक्सरे टेक्नीशियन है, तो छोटी छोटी परीक्षाएं आपको 1-2 परीक्षा देखने को मिल सकती है। बाद बाकी सारी परीक्षाएं ये आपकी जाएंगी चुनाव के बाद। और पैट 2023 से जो नोटिफिकेशन आएंगे, वो नोटिफिकेशन की घोषणा की जा सकती है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले होंगे पैट 2022 के एग्ज़ाम। क्योंकि सारे एग्ज़ाम आपको मालूम है नोटिफिकेशन निकल चुके हैं 11 पैट 2022 से, तो 11 के 11 एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आपका पैट 2023 के एग्ज़ाम शुरू होंगे। इस प्रकार से चलेगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी साथियों अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।